हेलो दोस्तों, अभी से कुछ मिनट पहले कुछ अपडेट्स आए हैं जो कि इलेक्शन से रिलेटेड है। साथ ही साथ जो डीए इंक्रीमेंट है उसको लेकर भी कुछ नोटिस आया हुआ है। इसके अलावा एक जो नियमावली है वो भी पास हुआ है। तो 3 अपडेट मैं इस वीडियो में आप सबको देने जा रहा हूँ। प्लीज़ आप वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि सच्चाई से आप अपडेट के साथ बिल्कुल रूबरू हो सके और बिल्कुल सटीकता से इस बातों को जान सके। साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, और साथियों आज से ही आचार संहिता लागू हो चुका है। इसके साथ ही शिक्षकों का जो सपना है, जो मांगे है, वो भी धरी की धरी रह गई। तो खैर क्या कर सकते हैं, बट चलिए देखते हैं। नियमानुसार आज विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ ही बिहार में आचार संहिता लागू हो गया। ठीक है, आचार संहिता आज से लागू हो गया, चूँकि इलेक्शन कमीशन का जो अनाउंसमेंट है वो आज ही था, तो आज हो गया। अब टीआरई 4 का विज्ञापन 2026 में ही आने की संभावना है। साथियों, अब ये 50-50 मैं मान के चल रहा हूँ। अब उस पर इतना उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी टीआरई 4 के साथी हैं और इस वीडियो को अगर देख रहे होंगे तो नाराज़ और परेशान नहीं होइए। सच्चाई को आप हासिल करना सीखिए, सच्चाई को अपनाने की कोशिश कीजिए। ये समझ लीजिए कि अगर ये गवर्नमेंट दोबारा वापस आई तो इस बहाली को डिले करते करते लंबा समय खींचेगी, और अगर ये गवर्नमेंट वापस नहीं आती है तो ये बहाली आप बिल्कुल भूल ही जाइए जो कि होने वाली है। आगे देखा जाएगा तो आदर्श आचार संहिता लागू। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ आचार संहिता आज शाम से लागू हो गई है। अब नए सरकारी कार्यक्रम, घोषणाएं, शिलान्यास और उद्घाटन सभी पर पूरी तरह रोक लग जाएगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि सुरक्षा और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सभी पार्टियों को आचार संहिता का सख्ती से पालन करना होगा। अब हर आज से समझ लीजिए कि कोई भी सरकारी काम, कोई भी घोषणाएं, कोई भी जो मांगे थी किसी भी डिपार्टमेंट, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के कोई भी कर्मचारी हो, उनके अब मांग को वो ना मान सकते हैं, ना उनकी मांग को सरकार अनाउंस करेगी, ना उनके मांग को किसी तरीके से उनके सामने रखने का भी प्रयास करेगी। तो समझ लीजिए कि टीचर्स को मिला क्या, यही गोल गोलंडा और ये सिपाही जी का डंडा। ठीक है, आगे देखिएगा। तो ये जो अपडेट आया है, ये विषय समझ लीजिएगा किनके लिए है। सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशन भोगी और पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 1/7/2025 के प्रभाव से 55% के स्थान पर 58% महंगाई भत्ता राहत के स्वीकृति के संबंध में। तो ये वित्त विभाग बिहार सरकार का एक नोटिस है जो कि 7th पे पा रहे हैं। जो सरकारी कर्मचारी हैं या फिर वो सरकारी सेवक हैं, पेंशन भोगी है, या उनको सरकारी कर्मचारी के जो परिवार के सदस्य हैं जो इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं, तो उनको 1/7/2000 यानी 1 जुलाई 2025 से 55% के स्थान पे 58% के डीए का भुगतान किया जाएगा। और जुलाई से ये जो राशि होगी आपको एज एन एरियर के रूप में ये राशि आपको जोड़ के मिलेगी। तो ये पूरे इस खबर का सार है, यानी 58% जो 7th पे वाले हैं उनके लिए पूर्ण रूप से लागू हो गई है। इसके अलावा देखिए साथियों, एक अपने राज्य से हट के ये आया अधिसूचना, लेकिन ये बहुत सारे डीएलएड, लाखों डीएलएड कैंडिडेट से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग, देखिए इस नियमावली में क्या पास किया गया है। तो राज्यपाल भारत का संविधान के अनुच्छेद 2-309 परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 में अग्रतर संशोधन की दृष्टि से निम्न नियमावली बनाए गए हैं। मतलब नियमावली में जो है कुछ हद तक संशोधन किया गया है। इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक संशोधन सेवा नियमावली 2025 है। यह तुरंत प्रवृत्त होगी। और उत्तराखंड राजकीय प्राथमिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012, जिसे यहाँ आगे मूल नियमावली कहा गया है, नीचे स्तंभ 1 में दिए गए स्थान पर। खैर यहाँ पे इसको मैं आगे जरा बताता हूँ। इसका जो मेन मोटिव पॉइंट है उसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। अगर यहाँ आप देखेंगे जरा ध्यान से तो एक चीज़ आपको नजर आएगा। प्रत्येक जनपद के लिए राजकीय प्राथमिक विद्यालय, संबद्ध राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजकीय आदर्श विद्यालय के सहायक अध्यापक और राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजकीय आदर्श विद्यालय के प्रधानाध्यापकों का सेवा का एक संवर्ग होगा। मतलब इनका एक तरह से एक कैटेगरी बन चुका है। और इसी तरह से यहाँ पे जो है
जो नियम है इसको इस तरह से क्या बोला जाएगा, मॉडिफाई किया गया है और इस तरह से उत्तराखंड के लिए नियमावली बनी हुई है। साथ ही साथ साथियों आप सबको बता दूं कि NIOS से जो भी साथी डीएलएड किए हुए हैं उनका जो है जो कैबिनेट बैठक हुआ था उत्तराखंड में, वहाँ बहुत सारे स्ट्रगल साथियों को करना पड़ा। जो NIOS के डीएलएड साथी थे 18 महीने वाले, बहुत ज़्यादा उनको परेशान भी किया गया। तो वहाँ की कैबिनेट में भी ये पास हो चुका है और अब आसानी से वो इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। तो ये कुछ अपडेट्स थे साथियों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सारे शिक्षक साथियों और सारे व्यूअर्स से। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि मैं मोटिवेट होकर हमेशा आपके सामने इस तरह की खबरों को बिल्कुल सटीकता और सबसे पहले सच्चाई के साथ आपके दिखाने का प्रयास करूं। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।